नमस्कार। खुदरंग के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान के बारे में भारतीय नेताओं द्वारा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में या अन्य किसी बात को लेकर के कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं जिससे ये सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे क्या कुछ नया होने जा रहा है। इन सभी खबरों पर हम आज जांच करेंगे और देखेंगे कि अब इन खबरों के मार्फत आगे क्या होने वाला है। अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। उनका ये बयान राजनाथ सिंह के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने कहा था कि पीओके हमारा है। ये तो भारतीय संसद भी कई बार कह चुकी है, लेकिन उस पर जो प्रतिक्रिया दी फारूक अब्दुल्ला ने कि पाकिस्तान को चूड़ियाँ नहीं पहने हैं, वो एक परमाणु संपन्न देश है। उसी बात पर जयशंकर ने बाद में कहा एक सेमिनार के दौरान कि बहुत हम लोग समझते थे 370 नहीं हटेगी, लेकिन 370 हटी। तो पीओके पे भी वही होगा जो भारतीय जनमानस चाहता है। उनके इस बयान को लेकर के भी आज लगता है मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया है कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो इन सारी बातों का अगर आप निचोड़ निकालिए और जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आंदोलन हो रहे हैं और कल ही वहाँ एक बड़ी हड़ताल है और लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं, जिस तरह के वहाँ पे मुशायरे हो रहे हैं, उनमें भारत से मिलने की बात कही जा रही है और जिस तरह की तकरीरें हो रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की जो तथाकथित सरकार है वहाँ पे उसका विरोध हो रहा है और जिस तरह से चीन का जो रास्ते बने हैं उनका विरोध हो रहा है, तो ये सारी स्थितियाँ खासतौर से जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपरी भाग में बहुत विरोध हो रहा है, तो ये दर्शाता है कि ऐसा तो नहीं कि ये सारे बयानों से हमको ये लग रहा है कि कहीं इन नेताओं को, फारूक अब्दुल्ला को, मणिशंकर अय्यर को कुछ भनक तो नहीं है कि भारत सरकार द्वारा कुछ होने जा रहा है। और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके बयान बराबर आ रहे हैं, भारत में चुनाव भी चल रहा है, तो कहीं इन सब का कोई लिंक तो नहीं है जो पीओके में कोई बड़ी वारदात होने वाली है या भारत कुछ करने वाला है। मुझे लगता है कि ये सारे सिग्नल जो हैं ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भारत हो सकता है कि पीओके में कोई कार्रवाई करने जा रहा हो या उसकी कोई संभावना नज़र आ रही है। तभी ये सब लोग इतना ज़्यादा मुखर होकर ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को नहीं छेड़िए, वो परमाणु संपन्न है। मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला का कहने का लब्बो-लुआब लगभग यही है। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो अगर हम फॉरेन पॉलिसी या विदेश की इस समय जो स्थितियां हैं उनको देखें तो हम पाएंगे कि हम कभी भी भारत पाकिस्तान पे इस तरह का अटैक या इस तरह की कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि पाकिस्तान को पीछे से संरक्षण था मुस्लिम देशों का और ख़ास तौर से अमेरिका का। भारत हमेशा इस बात से थोड़ा सा कदम पीछे हटा के चला कि अमेरिका जो है विरोध करेगा अगर हमने पाकिस्तान में कुछ भी किया, क्योंकि अमेरिका के पाकिस्तान से बहुत सारे हित सकते हैं। लेकिन हम अब इधर देख रहे हैं विदेश नीति में कि पाकिस्तान चीन के करीब जा रहा है और चीन और अमेरिका की भी काफ़ी संघर्ष है और कई जगह तनातनी है। ख़ास बात यह है कि अमेरिका की पाकिस्तान से तब से निगाह टेढ़ी हो गई है। एक तो ओसामा बिन लादेन को उन्होंने छुपा के रखा था, तब से उसके विचार में परिवर्तन आना शुरू हुआ। उसके बाद अफ़गानिस्तान से जब अमेरिका निकल गया तो उसकी पाकिस्तान पे जो निर्भरता थी वो कम हो गई। तीसरी बात ये कि जब से चाइना ने इसी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से अरब सागर तक जाने का रास्ता तैयार किया है, ग्वादर बंदरगाह की मैं बात कर रहा हूँ, तब से अमेरिका की निगाहें बदल गई हैं। देखिए, और ये भी आप ध्यान दीजिए कि अमेरिका जो है बराबर ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जो अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान के बॉर्डरों से पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस ऑपरेट कर रहा है, या जो भारत विरोधी आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, इन सब का लिंक। और देखिए चीन के जितने भी इंजीनियर्स हैं, चीन के भी जितने व्यापारी हैं,
उनका भी कत्ल हो रहा है पाकिस्तान में, और ज़्यादातर उनको शूट आउट होता है। अभी तो देखिए थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि जापान के लोगों को चीन का समझ करके उनको बम से उड़ाने की कोशिश थी, जिसमें वो बाल बाल बचे। बाद में रिपोर्ट यही आई कि हमलावर ने उनको चीनी समझ लिया था। तो इस तरह का जो माहौल है, इसमें अमेरिका चाहता है कि चीन किसी भी तरीके से अरब सागर की तरफ ना पहुँचे और उसका व्यापार अरब सागर में ना पहुँच पाए। तो जो ये सपोर्ट है, ये दिखाता है कि अगर भारत कोई कार्रवाई करेगा माकूल समय में, तो अमेरिका या इस्लामिक देश का उस तरह का विरोध नहीं करेंगे जैसा विरोध वो पहले करते थे। तो उससे भी ये धारणा मजबूत हो चली है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत कुछ करने जा रहा है, और यदि भारत कुछ करने जा रहा है तो अब ये बात भी है कि उसको चुनाव से पहले उन्होंने क्यों नहीं किया, या चुनाव के बीच में या चुनाव के बाद क्यों करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस विषय में अभी बहुत कुछ आना बाकी है, और लगता है कि कुछ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में होने वाला है। जो बयान दिखा रहे हैं, जो हमारे भारत के कुछ नेताओं का डर दिखा रहे हैं, और जो विदेश इस समय स्थितियां हैं विदेश में, जो दुनिया में इस समय हलचलें हैं, उससे लग रहा है कि हो सकता है कि कोई इशारा हो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत हो सकता है सीमित अवधि के लिए या कोई सीमित इलाके के में कार्रवाई करे। आज इस एपिसोड में बस इतना, फिर हम मिलते हैं खुदरंग के अगले एपिसोड में, जिसमें हम बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। नमस्कार।